करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि इसके लिए मैंने एक सम लिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन संचयी आवर्ती श्रृंखला आप लोगों को पता ही है किस बेसिस पे होती है, जिनमें फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है, संचयी हुई होती हैं, क्यूमुलेट होती है। जैसे कि दिया हुआ जैसे 8 है, 12 है, 20, 26, 35, 50, तो ये ऐसे ही लग रहा है कि ये इसमें ऐड ऑन हुआ है। तो इस अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन इस केस में निकालना है तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी में। तो पहले हम जो है सिंपल फ्रीक्वेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो और साथ ही साथ में इसके जो क्लास इंटरवल है वो भी क्या दिया होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट या ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट। तो एक इसमें लिखा है लेस देन 10, यानी कि किस बेसिस पे दी हुई है, अपर लिमिट पे। तो हम इसके भी क्लास इंटरवल बना लेंगे। म्यूचुअल डिफरेंस कितने का है, 10 का है, तो इसमें से 10 में से 10 माइनस करेंगे तो इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब हम सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। 8, 12 माइनस 8 4, 20 माइनस 12 8, 26 माइनस 26 26, 35 माइनस 26 9 एंड 50 माइनस 35 15। मिड वैल्यू निकालेंगे। 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, डी किसके बराबर होता है, एन माइनस ए के बराबर होता है। ए जो है हम 35 लिया है, -30, -20, -10, 0, 10, 20। अब हम इसमें से डी डैश निकाल सकते हैं। सी इज इक्वल टू 10, -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब हम डी डैश स्क्वायर करेंगे, -9, -4, -1, 0, 1, 4। अब हम एफ डी डैश करेंगे और एफ डी डैश स्क्वायर करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डी डैश को आपने स्क्वायर करना है, ना कि एफ डी डैश को स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसलिए जब डी डैश स्क्वायर करेंगे तो एक बार एफ को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार एफ को डी डैश स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह है -24, -8, -8, 0, 9, 30। अब एफ को डी डैश स्क्वायर के साथ करेंगे। एफ नट, ये साइन जो है यहाँ प्लस के हो जाएंगे। 72, 16, 8, 0, 9, 60। हमें इसका भी टोटल चाहिए, इसका भी टोटल चाहिए, और इसका टोटल हमें पता है समेशन एफ किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। एक बार करके देख लो। 16, 20, 26, 5, 50, 50। माइनस वाले अलग और प्लस वाले 39। -40 प्लस 39 -1, 165। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे, समेशन एफ टी डैश स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ टी डैश ओवर एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी। एफ डी डैश 165, 50 माइनस -1/50 होल स्क्वायर सी। 165 को 50 के साथ डिवाइड किया, इट विल बी 3.3 -1 इंटू -1 ओवर 50 इंटू 50 इंटू 10। 3.3 माइनस 0.0004 10, 3.2996 multiply by 10, it will come out to be 18.16 is your आंसर। तो बहुत आसान होता है, सिंपल फार्मूला है, सिर्फ सी एफ को किस में कन्वर्ट करना है, हमने एफ में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से ये हमारी कौन सी बेसिस पे थी, अपर लिमिट के बेसिस पे थी, अब हमारी लोअर लिमिट के बेसिस पे होगी। इसके लिए हमारे पास दी हुई है मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 90, 75, 50, 25,
55 0। अब यहाँ पर जब ये मोर देन बेसिस पे होती है तो ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो इसका शुरुआत में जो है एक नंबर जो वैल्यू होगी एफ़ की वो इसकी वैल्यू होगी, यानी कि जो हमारा समेशन एफ़ है वो किसके बराबर है 100 के बराबर। अगेन हम क्लास इंटरवल बनाएंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एफ। अब हमने क्या करना है, आगे हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे, अब हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना, सेकंड में से थर्ड को, इस तरह से जो है वो आगे सक्सेसिव नंबर्स में इसको जो डिडक्ट करते जाएंगे। पहली वैल्यू क्या होगी 100 माइनस 90 10, 90 माइनस 17 15, 75 माइनस 50 25, 50 माइनस 25 25, 25 माइनस 50 10, 15 माइनस 5 10, 5 माइनस 0 5। अब इसका टोटल आपको इसके बराबर होना चाहिए 100 के बराबर होना चाहिए। तो देखो आ गया 100 के बराबर आ गया, ठीक है। अब अगेन इसकी मिड वैल्यू लेंगे 5 15 25 35 45 55 65, बाकी प्रोसीजर वैसा ही रहेगा। बी निकालेंगे m माइनस ए 35 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30। डी डैश निकाल सकते हैं सी इक्वल टू 10 माइनस सी माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। डी डैश स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 9। एफ डी डैश एंड एफ डी डैश स्क्वायर माइनस 30 माइनस 30 माइनस 25 0 10 20 15। एफ डी डैश 90 60 25 0 10 40 45। टोटल इसका टोटल 5 माइनस 85 5 45, 85 माइनस 40 माइनस 40 270। फार्मूला पुट करेंगे समेशन एफ डी डैश स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डैश का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी 270 ओवर 100 माइनस माइनस 40 इंटू माइनस 40 100 इंटू 100 इंटू 10 2.70 माइनस 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 2.54 इंटू 10 1.593 multiplied by 10 15.93 is the answer. This is very simple questions और ये आपको एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एब्सोल्यूट मेजर है और जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये रिलेटिव मेजर है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं या सी भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होता है, मीन भी निकालना है और उसको के साथ मल्टीप्लाई करना है 100। आपको पता ही है रिलेटिव वैल्यूज़ जो है वो किस में प्रेजेंट की जाती हैं, परसेंटेज में व्यक्त जो है की जाती है। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें जो है क्वालिटेटिव वैल्यू को फाइंड आउट करने में मदद करता है, जैसे कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी। इसका पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं। ये कंपैरिजन वाइज दो सीरीज़ में कंपैरिजन के अनुसार निकाला जाता है। अगर हमें बोला गया है कि आपको दो सीरीज़ दी हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सीरीज़ जो है कंसिस्टेंट है, तो जिसका CV कम होगा वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, और जिसका CV जो है वो ज़्यादा होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगी। अगर इसी तरह से बोला गया यूनिफॉर्मिटी, तो यूनिफॉर्मिटी में भी सेम चलेगा कि जिसका CV जो है वो कम है वो आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म है, जिसका CV ज़्यादा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर पूछा गया है इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट में हमें क्या होगा, इसके विपरीत हो जाएगा। जिसका CV की वैल्यू ज़्यादा होगी वो इनकंसिस्टेंट है और जिसका CV की वैल्यू कम होगी वो क्या है,
इनकंसिस्टेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन में आपको, ये पेपर में भी आपको बहुत बार क्वेश्चन इसका जो है पूछा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 सीरीज दी हैं, उसमें आपको ये नहीं पता बोला जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो। इसमें आपसे सीधे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि फाइंड आउट विच, जैसे कि हमें कोई स्कोरर दिया है या बैट्समैन दिया है या कोई और इन्फॉर्मेशन मांगे, तो उसमें आपको जो है वो सीधे पूछेगा कि विच इज़ मोर कंसिस्टेंट। तो जब आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने एकदम से स्ट्राइक करना अपने दिमाग में, और क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। स्टैंडर्डाइजेशन का समय उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना, ठीक है। तो देखो कैसे वर्कआउट होता है। 2 सीरीज दी हुई हैं, एक हमारे पास ए है, ए में है 32, 28, 47, 63, 71, 59, 10, 60, 96, 40। और बी आपके पास एक और पर्सन दिया हुआ है 19, 31, 48, 53, 67, 90, 10, 62, 40, 80। और आपसे क्वेश्चन पूछा है विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट। अब यहाँ पर नहीं पूछा ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, तो आपने एकदम से जो है अपना दिमाग लगाना है और क्या निकालना है, CV निकालना है, जिसका फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाय 100, जिसके लिए इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास, ठीक है। और इंडिविजुअल सीरीज में ही ये कंसिस्टेंसी जो है निकाली जाती है। तो इसके लिए हमने क्या निकालना है, डी निकालना है, dx माइनस ए, डी निकालना है और d² निकालना है। ए मान लो यहाँ से हमने 47 ले लिया है। मैंने आपको बताया हुआ है कि हम ज़रूरी नहीं कि मिड वैल्यू ही आपके ज़ूम इन होगी, कोई वैल्यू भी आपके ज़ूम इन हो सकती है। -15, -19, 0, 16, 24, -8, -37, 13, 49, -33, 225, 361, 0, 256, 576, 64, इसी तरह से बी से भी 48 निकाल लिया, dx माइनस ए इक्वल टू 48, -29, -17, 0, 5, 19, 42, -38, 14, -8, 32, d² 841, 89, 0, 25, 361, 1764, 1444, 196, 64, 1024। इसमें से इसका भी टोटल करना है और इसका भी टोटल करना है, इसका भी टोटल करना है। समेशन डी, ये प्लस करेंगे, ये इन माइनस वाले अलग प्लस करेंगे और प्लस वाले प्लस करेंगे। इसका रिजल्ट हमें दे रखा हुआ है, ये हमारे पास है -10। इन सबको टोटल किया, इसी तरह से इसमें भी सारे टोटल माइनस के और प्लस के टोटल करेंगे। समेशन डी आया 20, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने दोनों का अलग अलग जो है, पहले हमें मीन निकालना है, फिर उसके बाद हमने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन में x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी बाय n। ए कितना है हमारे पास 47, -10, और n कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी हमारे पास कितना है 10। 47 - 1 इज इक्वल टू 46। y बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी बाय n। इसका कितना है 48 प्लस समेशन डी 20/10। ये हमारे पास कितना आया 50। अब इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, समेशन d² ओवर n माइनस समेशन डी बाय n का होल स्क्वायर। समेशन d² आपके पास कितना है 6510 ओवर 10 माइनस -10/10 का होल स्क्वायर। 651.0 माइनस 1 इक्वल टू 650
इक्वल टू 25.49। इसी तरह से इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस डी बाई एन का होल स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर 20/10 माइनस 6008/10 माइनस 20/10 का होल स्क्वायर। 608 माइनस 20 into 20 over 10 into 10। $24.429। ये तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। हमने क्या निकाला है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। 25.49 ओवर 46 एंड इसका सी वी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बार 24.429 ओवर 50। इनका वर्कआउट किया तो इसकी वैल्यू है 0.554 और इसकी वैल्यू क्या है 0.488। हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे। हमने क्या बोला है कि कंसिस्टेंसी किसकी, कौन कंसिस्टेंट होता है? जिसकी सीवी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो हमारे सीवी की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 0.554 और इसकी वैल्यू है 0.488। तो बी की वैल्यू कम है, इसका मतलब है बी जो है वो हमारे पास मोर कंसिस्टेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी इज मोर कंसिस्टेंट। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इससे रिलेटेड, इससे पहले हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन किया था सिर्फ, उसमें मैंने आपको क्या करवाया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी आपने रिवाइज करना है और ये भी आपने रिवाइज करना है। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कोई क्वेरी जो है तो मुझे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।